आपको मालूम है कि दक्ष प्रजापति जो थे भगवान शिव को बहुत सम्मान नहीं देते थे, भगवान शिव से निरर्थक वाद विवाद करते थे। उनकी पुत्री थी सती, मालूम है ना सबको। वो माता सती का विवाह हुआ, यहीं हुआ कनखल में भगवान शिव के साथ। फिर दक्ष ने यज्ञ किया, शिव को निमंत्रण ने दिया, माता सती यज्ञ में पहुंची। उन्होंने अपने पिता दक्ष से वाद विवाद हुआ, दुख में, क्षोभ में, उन्होंने पीड़ा में प्राण विसर्जन कर दिया। भगवान शिव ने उनके शरीर को ले जाकर जगह जगह उनके केंद्र की स्थापना की। भगवान के हाथ में जो सती का शव था उसको सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिया गया 52 स्थानों पर। 52 शक्तिपीठ गिरे जगह जगह। उनके रक्षक 52 भैरव आए, तो 52 और 52 कितने हुए? 104 है ना। और 4 जो हैं ये शक्ति केंद्र अतिरिक्त आए जो उनके साथ रहे, तो 104 + 4 108। ये हैं हमारे कामाख्या शक्तिपीठ, विशालाक्षी शक्तिपीठ, मणिकर्णिका, सूर्यकुंडा देवी, कांबरी, ये बहुत सारे शक्तिपीठ पूरे देश में स्थापित हैं। इनकी संख्या टोटल मिला करके 52 + 52 ये होती है। ये प्राण केंद्र हैं, शक्ति माता विराजती हैं प्राण केंद्रों के रूप में, और हम इनको जागृत करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, पोषित करते हैं। माला के द्वारा हम इनको जागृत करते हैं, उद्दीप्त करते हैं और उद्दीप्त करते हैं और प्राण पोषित करते हैं अपने मंत्र के माध्यम से। तो शक्ति और शिव को हम एक करने का प्रयास करते हैं माला के माध्यम से। 108 मंत्रों के माध्यम से एक माला में आप न जाने कितनी बार उनको पोषित करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया, मंत्र प्रक्रिया, ध्यान विज्ञान की पूर्ण प्रक्रिया, योग विज्ञान की पूर्ण प्रक्रिया, प्राणों को संवारने की प्रक्रिया है। माला के माध्यम से प्राणों को संवारना, पोषण करना। ये जो हमारे 9 चक्र हैं, 7 चक्र हैं, ये क्या है? जिसे हम कहते हैं हर चीज़ का तमोगुणी रूप होता है, सत्वगुणी रूप होता है, प्राण का भी रूप है। प्राण में भी देहिक, जैविक, भौतिक तत्व हैं और प्राण में ही आध्यात्मिक तत्व हैं। प्राण का जो स्थूल रूप है वो है जीवनी शक्ति। प्राण का जो स्थूल रूप है वो है जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी, वाइटलिटी, जो हमारी जीवनी शक्ति है, और सब कुछ इसी पे टिका हुआ है। जीवनी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी तो आप देखिए जल्दी बीमारी आएगी, आक्रमण होगा। जीवनी शक्ति प्राण का जो सूक्ष्म तत्व है, स्थूल रूप तो है जीवनी शक्ति, सूक्ष्म तत्व है वो है भावनाएं, वो कारण तत्व है हमारा बोध, हमारा एक्सपीरियंशियल अवेयरनेस, हमारा बोध। एक हो गई जीवनी शक्ति, एक हो गई हमारी भावनाएं, एक हो गया हमारा बोध। जब हम प्राणों को संवारते हैं तो देह के एक छोर पर संवारते हैं, मन को दूसरे छोर पर संवारते हैं। संतों ने कहा श्वासों के साथ सुमिरन करो। सुमिरन हमारी एक सोहम साधना है। हर आती जाती श्वास के साथ सोहम करते हैं हम उसमें स्मरण करते हैं भगवान का, हम याद करते हैं भगवान को। सुमिरन का महत्व बहुत ज़्यादा सिख धर्म में भी दिया है। उनकी सुमिरन ही चलती साथ में, सुमिरन 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 करते चले जाते हैं। सुमिरन का मतलब हो गया स्मरण। सुमिरन को अगर आप थोड़ा सा स्पष्ट कर लो संस्कृत में तो स्पष्ट स्मरण। तो ये क्या है स्मरण? आचार्य शंकर करपट मंजरी में पूछते हैं, करपट पंजरिका में, कस्तम, तुम कौन हो? मैंने बताया था तुमको ये श्लोक, को हम, मैं कौन, कुतः, कहाँ से आया, मेरी माता कौन, मेरे पिता कौन। वो कहते हैं बार बार मन और मन में विचार करो, इसको बार बार विचार करो, मनस विचारय बारंबार, बार बार विचार करो, स्मरण करो, भूल गए हो। ईश्वर स्मरण का नाम है सुमिरन। ईश्वर स्मरण, भगवान को स्मरण करो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। तो सब समय मेरे को स्मरण कर, और युद्ध भी कर, युद्ध करते समय भी मेरे को स्मरण कर, और रोज़मर्रा का काम करे तो भी कर। ये तो रोज जीवन भी हमारा एक प्रकार से युद्ध ही है। जीवन संग्राम जो है एक प्रकार का युद्ध है। वहाँ अर्जुन युद्ध कर रहा है तो पांडवों से, कौरवों के साथ कर रहा है, और यहाँ कह रहे हैं वो कि तुम युद्ध भी कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी कर। आत्मविस्मरण से उबरने का नाम सुमिरन है। आत्मविस्मरण से आप अपने आप को भूल गए हो, अपने आप को याद करो। को हम, मैं कौन हूँ? मैं भगवान का युवराज हूँ, मैं भगवान का राजकुमार हूँ, और राजकुमार होने के नाते मुझे ये चिंतन करना चाहिए, मेरे को ये चिंतन करना चाहिए। कभी भी इस चिंतन से
इधर उधर नहीं जाना चाहिए। सुमिरन है प्रभु के नाम का स्मरण श्वासों के साथ। श्वासों के साथ जप होता है तो जप आपको ध्यान की भूमि पर ले जाता है। यही जप श्वासों के साथ जब होता है तो आपको ध्यान की भूमि पर ले जाता है। ये जब प्राणों के साथ होता है तो प्राणों को लय के साथ ले जाता है। ये एकाग्रता, ये स्थिरता, ये प्रशांति के जप के क्षण ध्यान के क्षणों की ओर आपको उठा के ले जाते हैं और इन प्राणों की डोर से आप ध्यान करने लगते हैं। आपका ध्यान ऊपर उठ करके थोड़ा एसेंट हुआ और एसेंट होने के बाद आप प्राणों की डोर पर ध्यान करने लगते हैं। अद्भुत ध्यान है। वो कहते हैं श्वास की प्रक्रिया को शिथिल कर दो। जो हमारे योगीजन हैं, ऋषिगण हैं, उन्होंने कहा सांसों की प्रक्रिया को शिथिल कर दो, बहुत स्लो कर दो। वैसे जैसे सहज चलती है वैसे चलने दो, सहज। मैं अभी बात कर रहा हूँ तुमसे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, हो सकता है इस समय सांस तेज चल रही हो, पर तुम लोग सुन रहे हो आराम से। तुम लोग तो आराम से सांस सहज चलने दे सकते हो। श्वास को देखिए, भीतर गई बाहर आई, भीतर गई बाहर आई, दृष्टा बने। एकाग्रता नहीं करना है। एकाग्रता की तो स्ट्रेस में चले जाओगे। जैसे ही आपने कंसंट्रेट किया ध्यान इसके ऊपर, श्वास के ऊपर, तो कंसंट्रेट करते ही आपकी सारी की सारी जो एनर्जी उसमें चली जाएगी। एकाग्रता थकान लाती है। एकाग्रता करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, बाधा बन जाएगी। कार में बैठे हो और एकाग्रता करोगे तो कार की आवाज़ बाधक बन जाएगी। पास में बैठा हुआ व्यक्ति बाधक बन जाएगा। ध्यान एकाग्रता नहीं है, ध्यान जागरूकता है। ध्यान है अवेयरनेस। कई बार लोग ध्यान की परिभाषा बताते हैं तो एकाग्रता बता देते हैं, कंसंट्रेशन। नहीं, कंसंट्रेशन नहीं। कंसंट्रेशन ओनली बिगिनिंग में है थोड़ा सा, बस। उसके बाद तो फिर पूरा ध्यान जो है वो है एक रिदम पूरी। ध्यान क्या है? जागरूकता, अवेयरनेस, होश। अपनी आती जाती श्वास के लिए होश कायम करें। सुमिरन में बेहोश नहीं, होश। सुमिरन। आप सिर्फ शिथिल रहें, श्वास को देखते रहें। श्वास को देखने में कुछ भी बहिष्कृत नहीं करते। नहीं साहब, वो कार में आवाज़ हो रही थी तो हमको मन नहीं लगा, हमारा मन डिस्टर्ब हो गया। हाँ, स्वीकार कर लो। सड़क पर ट्रैफिक है तो ठीक है, जीवन का अंग है। आपके पास बैठा कोई खर्राटे ले रहा है, ये भी जीवन का अंग है। खर्राटे को आप बना लो ध्यान का बिंदु। उसके खर्राटे और आपका ध्यान अगर लगने लगे तो क्या दिक्कत है? हो सकता है उसके खर्राटे से आपका ध्यान अच्छा लग जाए। नहीं, वो तो उसके खर्राटे से डिस्टर्ब होने लगा। क्यों डिस्टर्ब क्यों होने लगा? आपका ध्यान उधर क्यों चला गया है? उधर मत जाने दो ना, अपने प्राण शक्ति पे जाने दो। मैं जब शांति कुंज आया तो शांति कुंज आने के बाद मेरे को 6-7 साल की बात की, तो गुरुदेव ने ऊपर बुला लिया अपने कमरे में। पीछे जो कमरा है जहाँ तुम लोग जाते हो ना प्रणाम करने, सबसे पीछे वाला जो कमरा है ऊपर का, वहाँ बुला लिया। मेरे को कमरा वहाँ दे दिया। गुरुदेव आगे वाले कमरे में शिफ्ट हो गए और मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। मैं वहाँ अपने सब लेखन सामग्री वगैरह सब लेकर के पहुँच गया। मैं सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक उनके गुरुदेव के पास रहता था। माता जी आ जाती थी, फिर मैं नीचे चला जाता था। जब मैं सुबह भोजन करके आता था नीचे से, तो बर्तन साफ करने वाली जो महिलाएं थीं नीचे की, हमारी बहनें, जो छत्तीसगढ़ की बहनें हैं, उनकी आवाज़ आती थी, खटर पटर। और उसमें क्या होता था कि उनमें संघर्ष होता था, दोनों में, बर्तनों में और माताजी लोगों में और बहनों में। या तो तू या मैं, दो में से कोई एक रहेगा और कोई नहीं रहेगा। वो साफ करती थी मूंछ की रस्सी लेकर के, उसमें मांझती थी पूरी तरह से, और वो उसमें से तेल निकालती थी, और वो जो जल गया है ऊपर गैस पे चढ़ते समय, वो उसको साफ करती थी। तो आज या तो मैं रहूँगी या तू रहेगा, मेल, या तो तू रहेगा या मैं रहूँगी। तो इसमें इतनी आवाज़ होती थी। तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये तो बहुत डिस्टर्ब होता है। मैं तो नीचे जब था तो ये आवाज़ नहीं आती थी। अरे तुमने आवाज़ पे क्यों ध्यान दिया? गुरुदेव ने कहा, तुमने आवाज़ पे क्यों ध्यान दिया? तुम ऐसा करो, आवाज़ को ही उस आवाज़ को ही ध्यान का विषय बना लो, तुमको नींद आ जाएगी तुरंत। मैंने आवाज़ को ध्यान का विषय बना लिया। मैं आराम से सोने लगा। जिस समय मैं सोता था उस समय वो सफाई करती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैंने विषय वस्तु बदल ली। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुमिरन कैसे करते हैं, होश में करते हैं कि नहीं करते। ध्यान बाधा नहीं है, विरोधी नहीं है, विरोध में नहीं है। श्वासों की लय के साथ स्थिर हो जाएं, श्वासों की लय के दृष्टा बन जाएं, साक्षी बन जाएं, होश पैदा हो जाए। अगर ऐसा लय हुआ तो जागरूकता हो जाएगी।
तो क्या है, ध्यान जागरूकता का नाम है, अवेयरनेस, अलर्टनेस। हम बहुत सारी चीज़ों को जागरूक हो सकते हैं कि श्वास एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पकड़ में आ सकता है, उसके डोर को हम पकड़ सकते हैं। जैसे ही श्वासें हमारी पकड़ में आई, श्वासों की धारणा, श्वासों के साथ जागरूक होना, श्वासों के साथ दृष्टा होना, श्वासों के साथ साक्षी बनना, ये सबसे आसान धारणा बन जाती। सबसे बढ़िया धारणा ये है। धारणा क्या है? हमारा जो कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को हम जब विजुलाइज करते हैं तो धारणा कहलाती है। जो हमारा कंसेप्ट है मन में बना रहे हैं ध्यान का, उसको विजुलाइज करने को धारणा कहते हैं। और जब प्राणायाम कंसेप्ट विजुलाइज हो जाता है तो हमें समझ में आ जाता है